हेलो डियर स्टूडेंट्स। एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम बैंकिंग कलेक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं दूसरा वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको बैंकिंग कलेक्शन क्या होता है और बैंकिंग कलेक्शन कैसे करता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो दूंगी। तो आप अंत तक बने रहिए और बैंकिंग कलेक्शन करने वालों से जो आप अगर आपके यहाँ भी बैंकिंग कलेक्शन होता है तो किस तरह उनसे ट्रीट करते हैं और वो कौन कौन से जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो बैंकिंग कलेक्शन है वो क्या होता है? द लोन रिकवरी एजेंट आर दोज हु वर्क फॉर बैंक टू रिकवर द ड्यू डेबिट्स फ्रॉम क्लाइंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हु ओन देम। These agents work on a small percentage of the total amount owned and recovered from the clients. The agent are generally third parties who are not a part of the main deal. तो जो बैंकिंग कलेक्शन है वो क्या होता है? जब कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कस्टमर जब बैंक से लोन लेता है, फिर वो पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, कुछ भी ब्रांच जो बैंक होता है उसे उधार लेता है, तो जब ब्रांच से उधार लेगा तो उसको ईएमआई के थ्रू उसको पे करना होगा कि जो ब्रांच होता है वो उसको टाइम लिमिट है वो दे देता है कि आपको 1 साल के अंदर इतना अमाउंट है, इतने इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। तो वो फिर उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो बना देता है ईएमआई के थ्रू। उस ईएमआई को हर मंथ हर एक ड्यू डेट होता है, उस ड्यू डेट को उसको पे करना होता है। अगर वो ड्यू डेट मिस कर देता है कस्टमर, जिस टाइम उसको पे करना होता है उस टाइम ब्रांच को वो पे नहीं कर पाता है, तो वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, मतलब उसका जो डेट है वो बाउंस हो जाता है। उसके एवज में उसको पेनल्टी चार्जेज हैं वो भी देने होते हैं। तो पेनल्टी चार्जेज हैं वो हर बैंक के अलग अलग होते हैं। फिर जब कस्टमर अपना जो ईएमआई है वो ड्यू कर देता है, फिर उस ड्यू को बैंक है रिकवर करने की कोशिश करता है कि कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उसने जो अपना ईएमआई है वो बाउंस किया हो। कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, जॉब लॉस या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो अपना जो ईएमआई है वो टाइम से पे नहीं कर पाया हो। फिर बैंक उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए रिकवरी एजेंट्स हैं वो हायर करते हैं। जो ये रिकवरी एजेंट होते हैं ये थर्ड पार्टी होती है कि या तो एक जो फर्म होता है उसको जो स्पेसिफिक अकाउंट नंबर या पर्सन, या फिर जैसे पर्सनल लोन है लिस्ट बना के दे दी कि इतने लोगों का जो रिकवर करना है, तो वो स्पेसिफिक अमाउंट उनका डिसाइड कर देते हैं कि अगर आप जैसे 100 रुपये होते हैं तो भी 10% आप ले लेंगे। तो मतलब थोड़ा उसमें से स्मॉल परसेंटेज है वो उस एजेंसी या कंपनी को बोल देते हैं कि आप जो इतना अमाउंट है हमारा रिकवर कर लीजिए, इसमें से इतना परसेंट है हम आपको दे देंगे। तो जो रिकवरी एजेंट होता है वो बैंक की तरफ से नहीं होता, एज ए थर्ड पार्टी होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, जो भी कॉल कर रहे हों या आपके यहाँ फील्ड विजिट कर रहे हों, लेटर्स आते हैं एजेंट्स के, रिकवरी एजेंट्स के कॉल्स आते हैं, घर पे या ऑफिस में विजिट करते हैं जहाँ आप उनको एड्रेस वगैरह दे रखा होगा वहाँ विजिट करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो बैंक के थ्रू नहीं, उस एजेंसी के थ्रू भेजे जाते हैं, बिहाफ ऑफ बैंक होते हैं, वो बैंक की तरफ से होते हैं एज ए थर्ड पार्टी, और उनको वो अमाउंट है वो रिकवर करने के लिए बोला जाता है। तो जब भी आपका ईएमआई ड्यू होता है तो उसको रिकवरी एजेंट है वो उसको रिकवर है वो कलेक्शन करता है, उस अमाउंट का वो कलेक्शन करता है। वोट इज़ द ड्यूटी ऑफ रिकवरी एजेंट। तो जो रिकवरी एजेंट होता है उसका ड्यूटी को
क्या होता है? द पर्सन इज अपॉइंटेड बाय बैंक एंड लॉफुल डेबिट कलेक्शन एजेंसीज टू एक्ट एज दियर एजेंट्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग debitors every details of their loans terms and condition and guide them अकॉर्डिंगली फॉर पेमेंट। तो जो रिकवरी एजेंट होता है वो ब्रांच की तरफ से कलेक्शन करता है, और जो ब्रांच है वो उस एजेंसी को जो अकाउंट नंबर है, वो कस्टमर के अकाउंट नंबर है वो देते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि जिन एजेंट्स को वो डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं वो उसको अच्छे से रखेंगे, रिस्पॉन्सिबली उनको कवर करेंगे कि वो उनकी जो डिटेल्स है वो किसी और के साथ है वो शेयर नहीं करी। इसके लिए उनके अलग से टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, और जो वो लोन नंबर देते हैं जिन कस्टमर्स के, उन लोन नंबर के आधार पर जितना अमाउंट उनका पेंडिंग होता है वो हर कस्टमर से कॉल से कांटेक्ट करते हैं, और वो जो पेमेंट है वो रिकवर करते हैं। सबसे पहले कॉल से होता है, कॉल से कांटेक्ट किया जाता है। अगर कॉल से वो अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर उनको मेल और एसएमएस वगैरह है वो सेंड किया जाता है। अगर उसका भी कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर जो फील्ड विजिट होता है, रिकवरी एजेंट होते हैं जो उनके ऑफिस या होम एड्रेस पे जाके उनसे कांटेक्ट करते हैं कलेक्शन के लिए। जो आरबीआई है वो इन जो रिकवरी एजेंट है उनको अथोराइज्ड है वो करती है कि वो जो इस प्रकार का जो कलेक्शन है वो कस्टमर से कर सकता है, कि अगर कोई डिफ़ॉल्टर है जिसने अपना ईएमआई है वो बाउंस किया है, तो वो बैंक के रूल्स के हिसाब से उनका पेमेंट है वो कर सकते हैं। अब देखते हैं डीआरए क्या होता है। तो डेबिट रिकवरी एजेंट्स डीआरए आर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय बैंक एंड लॉफुल debit collection agencies to act as their agents and make call or visit debitors to collect payments on any kind of past due bill without violating the regulation implemented by RBI। तो RBI है उसने ये रूल्स डिसाइड किया, रूल्स है वो जारी किया है कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो डीआरए होते हैं, मतलब डेबिट रिकवरी एजेंट। उनको डीआरए की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन ये है कि अगर उनके पास डीआरए की ट्रेनिंग है, डीआरए से उससे वो पास आउट हैं, डीआरए का जो एग्ज़ाम है उन्होंने क्लियर किया है, उसके बाद ही कोई एजेंसी है वो उन्हें कलेक्शन के लिए रख सकती है। एजेंसी उनको हायर करके उनको सबसे पहले डीआरए की जो ट्रेनिंग है वो दिलवाती है, उसके बाद ही वो कलेक्शन का वर्क है वो करते हैं। चाहे फिर वो कॉलिंग हो या जो फील्ड विजिट है, मेक ए कॉल्स और विजिट डेबिटर्स टू कलेक्ट पेमेंट। तो चाहे वो कॉल्स हो या फिर कस्टमर के जो घर पे या ऑफिस में फील्ड विजिट करके पेमेंट है वो कलेक्ट करना हो। तो और इस दौरान जो रिकवरी एजेंट है उसको आरबीआई रेगुलेशंस है उनका जो पालन करना है वो ज़रूरी है। वो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी है वो नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो उसे आरबीआई के थ्रू पनिश है किया जाता है। अगर किसी भी रिकवरी एजेंट के द्वारा कोई भी मिसबिहेव वगैरह है वो किया जाता है तो उसे आरबीआई है वो पनिश करता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ डीआरए, रिकवरी एजेंट और बैंकिंग कलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन है वो हमने किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसमें भी वीडियो बनाऊँगी। और अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई भी दूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि ये वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं। तो आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।